स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। हम लोग पिछला क्लास में जो साइंस सब्जेक्ट था उसका जो एमसीक्यू वाला यानी कि टर्म 1 वाला मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो मॉडल सेट है यानी एमसीक्यू वाला उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए राष्ट्रवाद का बात हो रहा है यानी कि इसमें किस रूप में जुड़े रहते हैं लोग, तो अपना संस्कृति, इतिहास, भाषा, परंपरा ये सबके साथ जुड़े होते हैं ना। इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो देखिए बिस्मार्क जो थे वो पर्सा के चांसलर बने थे। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बारदौली जो होता है बारदौली वहाँ का आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। और इनका जो सरदार नाम पड़ा था इनको वहाँ की महिलाएं जो बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने ही दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो देखिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट है। ठीक है। इसी को करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार कौन सा मार्ग से होता था, रेशम मार्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क रूट भी बोलते हैं। ठीक है। 6 नंबर में, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, तो आप लोग पढ़े होंगे हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा, औद्योगिकरण वाला चैप्टर है उसी में ये जो चित्र है ये दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कौन वाला होगा, सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई में वृद्धि कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था। तो देखिए सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस लगा था वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है, गेली क्या है। तो देखिए गेली जो होता है ये धातु का एक फ्रेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार के, देखिए यहाँ 10 तक हिस्ट्री था। ठीक है। अब यहाँ से सिविक्स स्टार्ट हो गया है 11 से। ठीक है। 10 हिस्ट्री, 10 सिविक्स, फिर 10 इकोनॉमिक्स और 10 ज्योग्राफी, मतलब चारों जो सब्जेक्ट हैं उनसे 10-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। तो अब हम लोग का सिविक्स में देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कैसा वितरण कहा जाता है। देखिए सत्ता का 2 तरह का वितरण होता है, एक क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज में क्या होता है, जो इस टाइप से बटेगा, मतलब जो तीनों जो रहेगा इस टाइप से, मतलब तीनों एक समान है। ठीक है। और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि एक होता है उसके ऊपर का पावर की उससे ज़्यादा होता है, उसके ऊपर में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जब बढ़ता है तो वो होता है ऊर्ध्वाधर, लेकिन जब इस तरह से है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये तीनों एक ये में आते हैं, इसीलिए ये क्षैतिज वितरण है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, एक का पावर कम होता है, उससे ज़्यादा पावर वाला होता है, उससे ज़्यादा पावर वाला होता है। लेकिन क्षैतिज वितरण में क्या होता है, सबका जो पावर है वो लगभग एक जैसा होता है। तो यहाँ पे जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ये क्षैतिज वितरण में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में इस समय है। तो देखिए भारतीय संघ में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघ क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको जो ओलंपिक हुआ था तो इसमें कौन सा आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन है, नागरिक अधिकार आंदोलन है या नस्लभेदी आंदोलन है।
तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, नागरिक अधिकार आंदोलन, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? यानी जो छुआछूत होता है इसको कौन से अनुच्छेद के द्वारा हटा दिया गया? यहाँ पे जो अनुच्छेद 17 है इसके द्वारा हटाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ जो है ये सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन लोग का, ठीक है, उन लोग का संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो देखिए राजनीतिक दल यानी जो पार्टी होते हैं उनको चुनाव आयोग जो होते हैं वो मान्यता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त सभी? तो इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार सब होते हैं। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो देखिए यहाँ पे जो सूचना का अधिकार है ना, ये होगा जो राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे जो पंचायती राज है इसमें सीटें आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा ये सब में नहीं है, पंचायती राज में है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है वृंदा करात, मेधा पाटेकर, सोनिया गांधी या मायावती। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? मेधा पाटेकर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए समाप्यता के आधार पर, समाप्यता यानी कि समाप्त होने पर, यानी कि एक समाप्य योग होते हैं, एक असमाप्य योग, यानी एक खत्म हो जाने वाला, एक खत्म नहीं होने वाला, यानी दो टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में तो पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, राजस्थान जो है यहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? किसके कारण भारत में जैव विविधता कम हो रही है? तो वन्य जीव के आवास का विनाश से, या वन्य जीव को मारना या शिकार करना, या पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल से, या उपरोक्त सभी? तो देखिए सभी के कारण जो है जैव विविधता नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। ये सारे कारण जो है, इनके कारण जो जीव हुए हैं जंगलों में वो सब नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देश्य परियोजना से क्या लाभ होता है? तो बाढ़ पर नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा भी होती है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो देखिए दलहन फसल तो है नहीं, तेल वाला भी है नहीं, रोपन फसल, यहाँ पे रोपन फसल ही होगा। ठीक है, रोपन फसल होता है। ठीक है, उसके बाद भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो देखिए धान पूछ रहा है कि कैसा फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद है, या रबी और जायद दोनों है? तो धान देखिए बरसात के दिन में लगाया जाता है, और बरसात के दिन में जो फसल लगाया जाता है उसको खरीफ फसल कहा जाता है, और ठंडा के दिन में जब लगता है तो उसको रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर में, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में? तो देखिए झारखंड राज्य में कौन है? बोकारो है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग का मतलब है कि उस उद्योग के कारण बाकी और उद्योग काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो लोहा इस्पात उद्योग है ये आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसी के कारण बाकी उद्योग काम कर पाएगा। ठीक है, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बिना लोहा का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है, दूषित होता है? ठीक है, तो देखिए 1 लीटर अगर अपशिष्ट पदार्थ डाला जाता है, मतलब निकलता है कोई फैक्ट्री से, तो वो 8 गुना पानी को खराब कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर में, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सड़क परिवहन में सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है,
उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। सड़क तो बना सकते हैं उबड़ खाबड़ जमीन में, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, हाँ ये भी करता है। और रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, नहीं ये गलत है, ठीक है। रेलवे के अपेक्षा सड़क में लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, रेलवे में ही ज़्यादा लागत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी को देखा जाता है, ठीक है। कितना देश विकास कर रहा है तो ये सब कुछ देख के देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 32 नंबर में है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी को यानी कि आने वाला पीढ़ी को देखता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं धारणीय विकास, ठीक है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 33 में सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में? 3 तरह के क्षेत्रक होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक वाला सेवा वाला होता है, तो यहाँ ऑप्शन में तो तृतीयक है नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सरकारी लिख दिया, और सरकारी वाला को क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? देखिए अभी सेवा वाला हम बता दिए, सेवा वाला तृतीय वाला में आता है, तो सेवा किस में होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन जो है, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये हम लोग को सेवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 में, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है? एक सामान के बदले दूसरा सामान को लेना। तो देखिए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, या गाय का दूध बेचना। तो देखिए सामान के बदले सामान यहाँ ए वाला में हो रहा है, गाय के बदले बकरी लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर में है, व्यापारिक बैंक से क्या कार्य हैं? ठीक है, तो व्यापारिक बैंक क्या काम करते हैं? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, यानी कि ये सारे बैंक का काम है, ठीक है। तो ये वाला जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, यानी बहुत सारे देश, यानी यहाँ पे क्या होगा? एक से अधिक देश, ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो ये आप लोग को पता ही होगा, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। 39 नंबर में है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं का गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? देखिए हॉलमार्क में क्या होता है? आभूषण पर होता है, ठीक है, आभूषण लेते हैं हम लोग तो उसमें हॉलमार्क देखा जाता है, ठीक है। 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सोशल साइंस का MCQ वाला का सॉल्यूशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।